एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ शैतान बच्चे जिनसु नाम के एक लड़के को बुली कर रहे थे और एक लड़का गुनाम उसे बुरी तरह से पीट देता है। लेकिन अचानक ही जिनसु को कुछ होता है और वो जानवरों की तरह इन सब पर अटैक करने लगता है और ये हरामी लड़के उसे छत से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में हम जिनसु के फादर मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि एक साइंस टीचर भी हैं। मिस्टर ली अपने बेटे को देखने जाते हैं, जो उनसे कहता है कि वो उन सभी हरामी लड़कों को मार देना चाहता था। मिस्टर ली उसे शांत रहने को बोलता है, लेकिन जिनसु को फिर से कुछ होता है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह अपने फादर को काटने की कोशिश करता है। अब ये देख मिस्टर ली अपने बेटे को मार मार के बेहोश कर देता है और फिर उसे एक सूटकेस में भरकर चुपके से हॉस्पिटल से निकल जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हम हुसान हाई स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर छुट्टी हो गई थी और सभी बच्चे अपने घर जा रहे थे। हम हियोन जू नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपनी साइंस क्लास में ही सो गई थी। उसकी नींद खुलती है और वो भी अपने घर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे साइंस लैब में से कुछ आवाजें आती है। वो अंदर जाकर एक मेटल बॉक्स को देखती है, जिसके अंदर एक चूहा था। उसे क्यूट समझकर हियोन उसकी उंगली करने लगती है और वो चूहा हियोन की उंगली पर ही काट लेता है। तभी यहाँ इसका साइंस टीचर मिस्टर ली आ जाता है। मिस्टर ली चूहों पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि हियोन को एक चूहे ने काट लिया है, तो वो उसे घर नहीं जाने देता और लैब में ही उसके हाथ पैर बांधकर उसे पटक देता है। इसके बाद हम मेन कैरेक्टर्स चियोंग और उसके दोस्त योनसु को देखते हैं। रास्ते में इन दोनों को ओंजो और उसकी दोस्त ईसाक मिलती है और ये चारों चियोंग की मदर के रेस्टोरेंट में चिकन खाने जाते हैं, जहाँ ये बातें करते हैं कि इनका टीचर मिस्टर ली कुछ दिनों से अजीब बिहेव कर रहा है। इसका कारण उसका लापता बेटा जिनसु हो सकता है। ईसाक ये भी कहती है कि आजकल मिस्टर ली में से सड़े हुए मांस की बदबू आती है। खैर, चियोंग और ओंजो पड़ोसी हैं और बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। चियोंग ओंजो को बहुत लाइक भी करता है, लेकिन ओंजो उसे बस एक दोस्त की नजर से देखती है और ये दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। स्कूल की साइड में कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जिसमें वही हरामी गुनाम और उसके दोस्त आज 2 स्टूडेंट्स को बुली कर रहे थे और ये हरामी उंजी नाम की लड़की के कपड़े उतारकर उसका वीडियो बना लेते हैं, उसे बाद में ब्लैकमेल करने के लिए। तभी यहाँ एंट्री होती है सुयोक की। सुयोक एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और पहले खुद भी एक बुली हुआ करता था, लेकिन अब वो सुधर गया है। वो इन दोनों को यहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन ये दोनों इन हरामी लड़कों से इतना डरे हुए थे कि ये सुयोक के साथ जाने से मना कर देते हैं, नहीं तो गुनाम उंजी की वीडियो ऑनलाइन डाल देगा। इसके बाद सुयोक वापस स्कूल में आ जाता है, जहाँ उसे ओंजो मिलती है। असल में ओंजो सुयोक को बहुत लाइक करती है और वो उसे ये बता भी देती है, लेकिन सुयोक क्लास की प्रेसिडेंट नामरा को लाइक करता है, जो कि टॉपर है, लेकिन हमेशा चुप ही बैठी रहती है, जिस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। हम कुछ और कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद नियोन, जो हमेशा ही योनसु से लड़ती रहती है और इसका भी कोई दोस्त नहीं है। एक पढ़ाकू लड़का डेकीसुगी और एक मस्तीखोर लड़का जियान और उसका दोस्त सुनियो। कुछ देर में इनकी टीचर मिस पाक यहाँ आ जाती है और सबके मोबाइल्स अपने बैग में रखवा लेती है। वो इनसे पूछती है कि किसी को हियोन के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, क्योंकि वो कल घर नहीं पहुँची थी। डेकीसुगी टीचर को बताता है कि उसने लास्ट टाइम हियोन को साइंस क्लास में देखा था। इधर हम मिस्टर ली को देखते हैं, जो कि हियोन को किसी तरह का इंजेक्शन देता है, जिससे उसका इन्फेक्शन कुछ समय के लिए रुक जाए। हम देखते हैं कि हियोन भी एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही थी। ली ने हियोन को इसीलिए बांध रखा है ताकि ये वायरस किसी और में ना फैले। लेकिन कुछ देर बाद जब ली क्लास ले रहा था, तब हियोन आजाद हो जाती है और मिस पाक की क्लास में आकर उसे सब कुछ बता देती है कि मिस्टर ली ने उसे बांध रखा था और उसे कोई इंजेक्शन भी दिया है। वो लोग उसे तुरंत ही स्कूल के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो देखती है कि हियोन का शरीर बहुत ठंडा हो गया था, तो वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है और इसी बीच हियोन डॉक्टर को थोड़ा सा काट लेती है और फिर एक एम्बुलेंस को बुलाकर हियोन को हुसान हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद टीचर्स मिस्टर ली को जाकर पकड़ते हैं। वो उनसे कहता है कि हियोन को हॉस्पिटल भेजकर उन्होंने बड़ी गलती की है और उसे क्वारंटाइन में रखने की जरूरत है, लेकिन मिस पाक ने पुलिस में मिस्टर ली की कंप्लेंट कर दी थी और 2 ऑफिसर उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद बच्चों का लंच हो जाता है और वो कैंटीन में जाते हैं। वहीं इधर वो डॉक्टर जिसे हियोन ने काटा था, वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और स्टूडेंट्स पर अटैक कर उन्हें काटने लगती है और सबसे पहले वही हरामी लड़के ज़ॉम्बीज बनते हैं और वो भी दूसरे बच्चों को काटने लगते हैं। छत के ऊपर हम उसी लड़की उंजी को देखते हैं, जो रोज रोज सताए जाने से परेशान हो गई थी और छत से कूदकर अपनी जान लेना चाहती थी। उसका दोस्त चियोन वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि ये जगह हमारे लिए नर्क है और वो यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन वो नीचे का नजारा देख रुक जाती है, जहाँ पर धीरे धीरे ज़ॉम्बीज बढ़ते ही जा रहे थे। इधर कैंटीन में ओंजो चियोंग को बताती है कि उसने सियोक को डेट के लिए पूछा है और ये सुनकर चियोंग को बहुत बुरा लगता है और तभी सैकड़ों ज़ॉम्बीज कैंटीन पर भी अटैक कर देते हैं। यहाँ बच्चे मॉन्स्टर बन के एक दूसरे को काट रहे थे और इनके प्रिंसिपल को अपने स्कूल की रेपुटेशन की ज्यादा फिक्र थी, जो बाकी टीचर्स को इस बारे में किसी को बताने से मना करता है।
लेकिन मिस पार्क उसकी एक नहीं सुनती और अनाउंसमेंट करने के लिए भागती है। इधर ओंजो को एक ज़ॉम्बी ने काट ही लिया था, लेकिन चियोंग उसे बचा लेता है। ये दोनों कैंटीन से बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ ज़ॉम्बीज हो गए थे, तो ये दोनों भागकर वापस अपने क्लासरूम में ही आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी के सभी मेन कैरेक्टर्स थे। इन्हें समझ आ गया था कि बाहर ज़ॉम्बीज हैं, बिल्कुल ट्रेन टू बुसान वाली मूवी के जैसे। इधर डिटेक्टिव जे मिस्टर ली से पूछताछ करता है और हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस मिस्टर ली ने अपने बेटे के लिए बनाया था, ताकि वो अपने पुलिस को मुंह तोड़ जवाब दे सके। वो लोग हर रोज ही उसके बेटे को परेशान किया करते थे और उसकी मरने जैसी हालत हो गई थी। जब मिस्टर ली ने इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से की तो उसने इस बात को दबा दिया, ये कहकर कि बच्चे तो एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि उन बच्चों के पेरेंट्स काफी अमीर थे और ताकि स्कूल की रेपुटेशन खराब ना हो। और फिर मिस्टर ली ने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के डर को गुस्से में बदलने के लिए एक वायरस बनाएगा। इसके लिए उसने बिल्ली और चूहे पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उसने पाया कि कभी कभी डर के मारे चूहे का दिमाग भी खराब हो जाता है और वो भी बिल्ली पर अटैक कर सकता है। मिस्टर ली ने चूहे में से उसी हार्मोन को निकाला और एक वायरस बनाकर अपने बेटे के अंदर डाल दिया, लेकिन इसका बुरा असर हुआ और उसका बेटा एक ज़ॉम्बी बन गया, जिसने फिर अपनी मदर को काटकर उसे भी ज़ॉम्बी बना दिया। और उन दोनों को मिस्टर ली ने कई दिनों से अपने घर में ही बांध रखा है, इस उम्मीद में कि वो इसका कोई एंटीवायरस बना लेगा। तो दोस्तों, मिस्टर ली का बेटा और वाइफ पहले दो ज़ॉम्बी थे और तीसरी ज़ॉम्बी हियोन है, जो कि उसी वायरस वाले चूहे को काटने से इन्फेक्टेड हो गई है। खैर, हम हियोन को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन वो होश में आकर यहाँ की नर्स को काट लेती है और फिर ये वायरस हॉस्पिटल में भी फैलने लगता है। इधर बच्चों को क्लास में एक मोबाइल मिल जाता है। चियोंग पुलिस में कॉल कर उन्हें कहता है कि उनके स्कूल में ज़ॉम्बीज आ गए हैं और सबको काट रहे हैं। शुरू में ऑफिसर्स उनकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन फिर उन्हें पूरे शहर में से ऐसे ही कॉल आने लगते हैं। ओंजो भी अपने फादर के डिपार्टमेंट में कॉल कर उन्हें यहाँ आने को बोलती है, जो कि एक फायर फाइटर है। तभी इनका पीटी टीचर अपनी जान बचाते हुए इस कमरे में आ जाता है। सभी देखते हैं कि इसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था और वो उसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये टीचर किसी की नहीं सुनता और कुछ ही देर में ज़ॉम्बी में बदलकर एक लड़की को काट लेता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब इन दोनों से बचने के लिए सभी इस कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज थे। जियान एक दरवाजा उखाड़ लेता है, जिससे ये लोग कुछ देर के लिए बच जाते हैं, लेकिन इन्हें फिर से एक दूसरे कमरे के अंदर जाकर छुपना पड़ता है। ये ज़ॉम्बीज भी माइंडलेस हैं और खुद से दरवाजा नहीं खोल सकते और इन सब के बीच सुयो किसी अलग ही कमरे में जाकर फंस गया था। खैर, नियोन को पता चलता है कि ओंजो ने वो एक लौता मोबाइल बाहर ही गिरा दिया है। इसके बाद नियोन बेवजह योसुन पर चिल्लाती है पीटी टीचर को अंदर आने देने के लिए और उनमें बड़ा झगड़ा भी हो जाता है। तभी मिस पार्क ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर वहाँ से अनाउंसमेंट करती है कि स्कूल के बच्चे मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं, तो जो भी अभी तक जिंदा है वो लोग या तो यहाँ से भाग जाए या किसी सेफ जगह पर छुप जाए। इधर ईसा ओंजो से कहती है कि वो सुयोग की चिंता ना करे, वो ठीक ही होगा। तभी ओंजो नोटिस करती है कि ईसा का हाथ ठंडा हो गया था और फिर उसकी नाक से खून भी बहने लगता है। असल में जब ये लोग बाहर थे तब एक ज़ॉम्बी ने ईसा को भी काट लिया था। ये बात जानकर सभी लोग डर जाते हैं और नियोन चिल्लाती है कि कोई इस लड़की को उठाकर बाहर फेंको। ओंजो ईसा को गले लगाकर रोने लगती है और कुछ देर में ईसा ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ओंजो पर ही अटैक कर देती है, लेकिन चियोंग उसे धक्का देकर खिड़की से नीचे फेंक देता है। बाकी ज़ॉम्बीज भी जल्द ही इस कमरे में घुसने वाले थे, तो चियोंग खिड़की से नीचे जाने का प्लान बनाता है। वो बाहर से किसी तरह एक वाटर पाइप ले आता है और उसमें गठान लगाकर योनसु सबसे पहले नीचे उतरता है और उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम में मिस पार्क मिल जाती है। इसके बाद सभी एक एक करके उस रूम से नीचे जाने लगते हैं। आखिर में ओंजो नीचे उतरने में नखरे करती है, क्योंकि वो ईसा की मौत से दुखी थी और वो चियोंग से बोलती है कि यहाँ अब ऐसा कोई नहीं बचा जिसे वो पसंद करती हो। लेकिन चियोंग किसी तरह उसे समझाकर नीचे भेजता है और तभी ज़ॉम्बीज इस कमरे में आ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी चियोंग को खिड़की से गिरा देता है, लेकिन चियोंग उसी रस्सी को पकड़ लेता है और एक ज़ॉम्बी उसकी टांग से भी लटक गया था। और तभी साइड में उसे सुयोक मिलता है, जो कि खुद भी ज़ॉम्बी से बच रहा था। वो भी चियोंग के ऊपर कूद जाता है और उस ज़ॉम्बी को लात मारकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद ये दोनों भी उसी ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ नियोन फिर से बिना बात के योसुन से झगड़ा करती है और उसे गालियाँ भी देती है। मिस पार्क इन दोनों को चुप कराती है और फिर ये लोग कंप्यूटर से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये वायरस धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रहा है। लेकिन तभी उस पाइप में फंसकर एक ज़ॉम्बी इनकी विंडो के पास आ जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है। सुयो के डंडे को उस ज़ॉम्बी में घुसा देता है, लेकिन इस डंडे से योसुन की नाक में भी लग जाती है। ज़ॉम्बी यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो योसुन कंप्यूटर को उठाकर ही उसे मार देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे जा गिरता है। अब योसुन की नाक से खून निकलता देख नियोन सभी से कहती है कि योसुन को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। योसुन सभी को समझाता है कि उसकी नाक में चोट लगी है और उसके हाथ पर भी मामूली खरोच आई है,
ज्यादातर लोगों को योसुन पर भरोसा था, लेकिन नियोन किसी की चलने नहीं देती और योसुन को यहाँ से बाहर जाने को बोलती है। मिस पार्क योसुन से कहती है कि वो कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग रूम में जाकर बैठ जाए। अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा होगा तो वो कुछ ही देर में बदल जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो नियोन को सबके सामने योनसू से माफी मांगनी होगी। योनसू इसके लिए मान जाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। इधर पूरे शहर में वायरस फैल रहा था, तो गवर्नमेंट सभी लोगों को शहर खाली करने की सलाह देती है, क्योंकि वो जल्द ही पूरे शहर में लॉकडाउन करने वाले थे। शहर की सीमा पर पुलिस फोर्स भी खड़ी थी इन ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए। उन्होंने लेवल 3 का आर्मर पहना हुआ था, लेकिन हाथ में सिर्फ एक डंडा था। डंडे से तो आजकल इंसान भी नहीं रुकते, तो ज़ॉम्बीज़ क्या घंटा रुकेंगे। इधर योसुन को अंदर बैठे हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। सभी लोग समझ जाते हैं कि योसुन बिल्कुल ठीक है और वो नियोन को बातें सुनाने लगते हैं। मिस पार्क भी नियोन से कहती है कि वो अंदर जाकर योसुन से माफी मांगे। नियोन अंदर जाती है और सबके सामने उससे माफी मांगने का नाटक करती है और योसुन उसे माफ भी कर देता है। फिर नियोन अपने रुमाल से योसुन के हाथ का घाव साफ करने लगती है। असल में इस कमीनी ने उस लकड़ी में से ज़ॉम्बी का खून अपने रुमाल पर लगा लिया था और उसी रुमाल को उसने योसुन के हाथ पर रगड़कर योसुन को सच में इन्फेक्ट कर दिया है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। पर इस बात को कोई भी नोटिस नहीं करता और नियोन योसुन को फिर से गाली देकर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद योसुन के अंदर इन्फेक्शन फैलने लगता है। ये देखकर सभी लोग उससे डर जाते हैं, लेकिन चियोंग को ये देख बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। नियोन चिल्लाती है कि उसने तो पहले ही कहा था, अब इसे उठाकर जल्दी बाहर फेंको। लेकिन योसुन बोलता है कि मैं खुद ही बाहर चला जाऊंगा, मैं थोड़ी ना अपने दोस्तों को काटूंगा। लेकिन बाहर जाने से पहले ही वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। चियोंग खिड़की पर बैठकर उसे अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही योनसू उस पर अटैक करता है तो चियोंग वहाँ से हट जाता है और योनसू नीचे गिरकर बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ इधर उधर भागने लगता है। अब नियोन होशियारी मारते हुए बोलती है कि उसने तो पहले ही कहा था और उसने अब सबकी जान बचाई है। आय हाय, नजर न लगे तुझे भूत वाली। लेकिन नामरा नियोन को एक खींच कर लगाती है और सबको रिवील करती है कि उसने नियोन को उसी खून वाले डंडे के पास जाते हुए देखा था। ये योसुन से मिलने गई, उसके बाद ही वो ज़ॉम्बी बना है, मतलब जरूर इसने अपने रुमाल से उसको इन्फेक्ट किया है। नियोन की पोल खुल जाती है और सभी लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खासकर चियोंग को, और वो सभी उसे योसुन का कातिल बुलाते हैं। निकल यहाँ से, नहीं तो खिड़की के बाहर फेंक दूंगा। अब इससे पहले ये लोग नियोन को पेल दे, वो इस कमरे से बाहर चली जाती है। मिस पार्क सभी बच्चों से कहती है कि अब उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। इतना कहकर मिस पार्क भी नियोन को बचाने कमरे से बाहर चली जाती है और उन दोनों के पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। इसके बाद हम एक नमूने यूट्यूबर को देखते हैं जो कि हुसान में लाइव ब्लॉग बनाने आया था, दुनिया को ये बताने के लिए कि ये वायरस वाली बात सच है या झूठ, और इससे उसे ढेर सारे लाइक्स और सब्सक्राइबर्स भी मिलने वाले थे। वो किसी तरह शहर के अंदर घुस आता है और थोड़ी ही देर में उसका हाल ये था। इतनी फटी में भी ये अपना कैमरा बंद नहीं करता। कुछ देर में रात हो जाती है। इधर उंजी और चियोल अभी भी छत पर ही बैठे हुए थे और यही सोच रहे थे कि काश स्कूल के सभी लोग मारे जाएं और ये स्कूल ही जलकर राख हो जाए। इन दोनों को स्कूल से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। इधर जियान बोलता है कि उसे बाथरूम जाना है और सब उसे घूर कर देखने लगते हैं। हगना कोई गलत बात है। वैसे सभी को बाथरूम जाना था, तो जियान अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाकर एक आइडिया निकालता है कि वो सभी खिड़की पर बैठकर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन किसी को पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाओगे। और जो कहती है कि वो अंदर वाले रिकॉर्डिंग रूम को जुगाड़ू बाथरूम बना सकते हैं और वो सभी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जियान के बाद कोई उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक इन्हें पुलिस या कोई भी बचाने नहीं आया था, जिससे इनकी बचने की उम्मीद टूटती जा रही थी। लेकिन उनजो को यकीन था कि उसके फादर उसे बचाने जरूर आएंगे। दोस्तों, अब हम जल्दी से कुछ सब प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। लॉकडाउन की खबर सुनकर चियोंग की मदर भी उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है और स्कूल के ग्राउंड तक भी पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ के ज़ॉम्बीज़ उसे खा जाते हैं। अब बात करते हैं ओंजो के फादर सोजू की। उनकी टीम को एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग में एमएलए को रेस्क्यू करने भेजा जाता है, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी उनकी टीम के एक आदमी को काट लेता है। वो बड़ी मुश्किल से उन दोनों को चेयर से बांधते हैं। सोजू तुरंत ही एमएलए और बाकी सबको यहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर अगली सुबह आएगा, भले ही उनके साथ एमएलए ही क्यों ना हो। सोजू एमएलए से कहता है कि उसे अपनी बेटी को बचाने हुसान स्कूल में जाना है, लेकिन एमएलए उसे नहीं जाने देती। ये कहकर कि उसका फर्ज है यहाँ रुककर उन सबकी रक्षा करना, और फर्ज के आगे सूजो नहीं जा पाता। अगली सुबह सूजो किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए सभी लोगों को बिल्डिंग की छत तक ले जाता है और फिर हेलीकॉप्टर से इन सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब बात करते हैं डिटेक्टिव और मिस्टर ली की। डिटेक्टिव मिस्टर ली से बहुत पूछता है कि इस वायरस का कोई इलाज है कि नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता इनको जितना मारना मार लो साहब, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। और कहता है कि इंसान इसी लायक है। अब इससे पहले ये लोग शहर से निकले, ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर भी अटैक कर देते हैं और एक ज़ॉम्बी डिटेक्टिव को खाने ही वाला था, लेकिन मिस्टर ली का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो डिटेक्टिव की जान बचा लेता है और ज़ॉम्बीज़ उसे ही काटने लगते हैं। मरते मरते मिस्टर ली कहता है कि इस वायरस का इलाज उसके लैपटॉप में है, जो कि हुसान स्कूल की साइंस लैब में रखा हुआ है। डिटेक्टिव ये सुन यहाँ से भागने लगता है और मिस्टर ली भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है।
डिटेक्टिव यहाँ से भागता है और रास्ते में उसे एक नया ऑफिसर मिलता है। डिटेक्टिव उसे भी बताता है कि हुसैन हाई स्कूल में एक लैपटॉप है जिसमें शायद इस वायरस का इलाज हो सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन आर्मी को देने के लिए ये दोनों हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। स्कूल में ही हम दो सीनियर्स मीजिन और वूजिन को देखते हैं जो कि बाथरूम में छुपे हुए थे। उनकी एक दोस्त ज़ॉम्बी बन जाती है जिसे मिंजी मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सर में एक तीर आकर लगता है। ये तीर मारा था हारी ने, जो कि एक आर्चर है। आज इनका टूर्नामेंट था जिसमें ये नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और हारी का भाई सुनियो चियोंग वाले ग्रुप के साथ है। हारी पहले अपने भाई को ढूंढना चाहती थी, लेकिन मीजिन यहाँ से भागना चाहती थी, जिससे दोनों में थोड़ी बहस भी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग हारी के साथ ही रहते हैं। इधर ऊपर छत पे उंजी को चियोल बताता है कि गुनाम ने उसकी वीडियो ऑटो पोस्ट पर डाल दी थी और आज 9 बजे वो ऑनलाइन डल जाएगी। ये सुन उंजी फिर से कूदने जाने लगती है, लेकिन चियोल उसे कहता है कि अगर वो मर जाती है तो भी उसकी वीडियो तो सब लोग देख ही लेंगे, और उंजी डिसाइड करती है कि वो गुनाम का फोन ढूंढकर वीडियो डिलीट कर देगी। वो चियोल को भी अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन चियोल बहुत ही ज्यादा डरपोक था और वो छत पर ही रहता है क्योंकि यहाँ वो बिल्कुल सेफ है। उंजी किसी तरह टीचर्स रूम तक तो आ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज होती है, हम देखते हैं कि उंजी काटे जाने के बाद भी ज़ॉम्बी में नहीं बदलती और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उससे दूर हो जाते हैं। हमें मिस्टर ली की एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें हमें पता चलता है कि ये वायरस असल में समय समय के साथ खुद को बदलकर अपने वेरिएंट्स बना रहा था, और उंजी उसकी पहली हाइब्रिड है जो ज़ॉम्बी तो है लेकिन उसका अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल है। लेकिन ज़ॉम्बी की तरह इसे भी जल्द ही इंसानों को खाने की भूख लगेगी। अब बात करते हैं उस हरामी गुनाम की। ये शुरू में काफी देर तक कैंटीन में ही छुपा रहता है और खुद की जान बचाने के लिए कई सारे लोगों को सामने कर देता है, लेकिन फिर इसे पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज़ की गर्दन में चाकू मारने से ये मर जाते हैं, और वो ऐसे ही कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ कैंटीन से बाहर निकलता है। फिर ये एक साइकिल से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चेन उतर जाती है और उसे फिर से स्कूल के अंदर ही आना पड़ता है, और वो फाइनली प्रिंसिपल के रूम में जाकर छुपता है जहाँ पर इनका प्रिंसिपल ऑलरेडी टेबल के नीचे छुपा हुआ था। अब आते हैं वापस मेन कहानी पर। सभी बच्चे देखते हैं कि आसमान से कई सारे हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे थे, लेकिन इनके स्कूल की तरफ कोई भी नहीं आ रहा था। चियोंग कहता है कि हमें पुलिस को बताना होगा कि हम यहाँ पर हैं और जिंदा हैं। तो वो स्टाफ रूम में जाकर कोई मोबाइल ले आने का फैसला करता है और इसमें सुयोग भी उसके साथ जाता है। दोनों बाहर की रेलिंग पर लटकते हुए स्टाफ रूम में एंटर करते हैं, लेकिन वो चुपके से देखते हैं कि वही लड़की उंजी एक ईंट से सभी के मोबाइल्स को फोड़ रही थी, और इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि काटे जाने पर भी ये इंसान कैसे है। चियोंग एक मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उंजी उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इस कमरे में आने लगते हैं। मोबाइल लेने के लिए चियोंग सुयोग से अलग हो जाता है। सुयोग वापस रेलिंग से लटकते हुए ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ जाने लगता है और चियोंग एक मोबाइल उठाकर दूसरी तरफ भागता है। इधर वो प्रिंसिपल गुनाम से कहता है कि पार्किंग से उसकी कार निकाल कर लाए, लेकिन गुनाम उसकी एक नहीं सुनता, जिससे प्रिंसिपल उसे गाली देने लगता है और गुनाम का दिमाग खराब हो जाता है। तभी चियोंग भागता हुआ इस रूम में आता है और देखता है कि गुनाम प्रिंसिपल के हाथ पैर बांध रहा था। चियोंग उसकी वीडियो बनाने लगता है और धमकी देता है कि अगर उसने प्रिंसिपल को कुछ किया तो वो ये वीडियो पुलिस को भेज देगा। दोनों में बहस होती है और गुनाम प्रिंसिपल का गला काट उसे मार देता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? इसके बाद वो चियोंग पर भी अटैक करता है उससे फोन छीनने के लिए, लेकिन चियोंग वहाँ से भागने लगता है। गुनाम उसे चाकू फेंक कर मारता है जो चियोंग की पीठ में जाकर लगता है, और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है एपिसोड नंबर 5 से। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे हुसान शहर में फैल गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ मार्शल लॉ लगा दिया है और अब इस महामारी से निपटने की जिम्मेदारी आर्मी की थी। और इस वायरस को लेकर कई सारी अफवाहें भी फैल रही थी, जिन पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट हुसान शहर का इंटरनेट और फोन लाइन्स को काट देती है। इधर सुयोग वापस आकर सभी को बताता है कि मोबाइल लाने के लिए चियोंग उससे अलग हो गया था। दूसरी तरफ चियोंग गुनाम से बचकर भाग रहा था और गुनाम उसे चाकू फेंककर मारता है, लेकिन वो चियोंग को नहीं लगता। इसके बाद चियोंग भागते हुए एक लाइब्रेरी में जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए दोनों बुक शेल्फ पर चढ़ जाते हैं और वहीं दोनों की फाइट होती है, लेकिन गुनाम चियोंग को दबोच लेता है और उसे ज़ॉम्बीज़ की तरफ करने लगता है। अब चियोंग अपने हाथ में जो मोबाइल था उसी से गुनाम की एक आंख को फोड़ देता है और फिर वो गुनाम को उन्हीं ज़ॉम्बीज़ की भीड़ में पटक देता है, जहां सभी ज़ॉम्बीज़ गुनाम को काटने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। मरते मरते भी गुनाम चियोंग से बदला लेने की कसम खाता है। चियोंग किसी तरह लाइब्रेरी से बाहर निकलता है, लेकिन हॉलवे में भी ज़ॉम्बीज़ थे, जिनसे बचने के लिए वो एक पाइपलाइन टनल में छुप जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी वहाँ भी उसका पैर पकड़ लेता है, जो कि गर्दन में एक तीर लगने से मारा जाता है। इसे हारी ने मारा था, जो कि अपने भाई सुनियो की तलाश कर रही थी, और ये लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते। चियोंग थोड़ा और ऊपर चढ़ता है और अपने साथ लाए मोबाइल से पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि मार्शल लॉ के कारण सभी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था, तो उसे कोई नेटवर्क नहीं मिलता, और ये देखकर चियोंग बहुत गुस्सा होता है।
इधर ओंजो कहती है कि वो डेकिसुगी का बनाया ड्रोन यूज कर चियोंग को ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो साइंस लैब में रखा हुआ था और उसके कुछ पार्ट्स भी लाने थे। तो ओंजो और डेकिसुगी दोनों उसे लेकर आने का फैसला करते हैं और उसी पाइप के जरिए वो दोनों साइंस लैब में पहुंच जाते हैं। इधर चियोंग पूरी हिम्मत हार गया था, लेकिन अपनी मदर और ओंजो को याद कर वो बाहर निकलता है और ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ एक म्यूजिक रूम में पहुंच जाता है। इधर डेकिसुगी उस ड्रोन को उड़ाकर स्कूल में घुमाने लगता है। पूरा स्कूल अभी भी ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था और उन्हें ये पता चल जाता है कि चियोंग जिंदा है और म्यूजिक रूम में छुपा हुआ है। इसके बाद ये ड्रोन स्कूल से बाहर ले जाते हैं, बाहर का माहौल देखने के लिए। जिमिन नाम की एक लड़की को अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। वो शायद उसे यहाँ बचाने आए होंगे और फिर बैटरी खत्म होने से ये ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। इधर ओंजो के फादर सूजो और उनके साथ के सभी लोगों को मिलिट्री जोन में ले जाया जाता है, जहां पर हुसान से आने वाले सभी सर्वाइवर्स को क्वारंटाइन किया जा रहा था। इनके साथ एमएलए होने के बाद भी इन सभी को एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है। सूजो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे या फिर एक हेलीकॉप्टर हुसान हाई स्कूल भेजकर उसकी बेटी को बचा ले। इधर स्कूल में हम देखते हैं कि गुनाम को होश आ जाता है, लेकिन काटे जाने के बाद भी वो ज़ॉम्बी नहीं बना था और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उसके पास नहीं जा रहे थे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये वायरस अब समय के साथ खुद को इवॉल्व कर रहा है और हो सकता है कुछ लोग इससे इम्यून हो। और गुनाम भी उंजी की तरह एक हाइब्रिड है जो कि ज़ॉम्बी तो है, लेकिन उसका अपने शरीर पर कंट्रोल है। गुनाम अब खुद को इन सब ज़ॉम्बीज़ का राजा समझने लगता है और चिल्लाता है कि अब वो चियोंग को नहीं छोड़ेगा। इधर नामरा के दिमाग की बत्ती जलती है कि उन्हें यहाँ के अनाउंसमेंट स्पीकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें पता था कि ज़ॉम्बीज़ आवाज का पीछा करते हैं, तो वो एक प्लान बनाती है कि वो सिर्फ एक साइड के स्पीकर में गाने बजाएंगे जिससे सभी ज़ॉम्बीज़ उस तरफ चले जाएंगे। फिर ये दूसरी साइड से बाहर निकलकर चियोंग तक पहुंच सकते हैं और फिर उसे लेकर स्कूल की छत पर चले जाएंगे। बाहर कई सारे हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे थे। अगर ये छत पर जाकर कोई सिग्नल देते हैं तो इन्हें बचाने के लिए कोई न कोई जरूर आएगा। इसके बाद स्पीकर्स को ऑन कर सुयोक चियोंग से कहता है कि वो जहाँ है वहीं रहे, ये लोग उसे बचाने आ रहे हैं। लेकिन ये बातें दोनों हाइब्रिड्स यानी कि गुनाम और उंजी भी सुन लेते हैं। हम ये भी देख पाते हैं कि तेज आवाज से इन्हें दिक्कत होती है। इसके बाद ये एक तरफ के स्पीकर बजाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन गुनाम इनसे अपोजिट दिशा में जाता है। इधर सभी लोग ब्रॉडकास्टिंग रूम से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी एक ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाता है और सुयोक अकेला पीछे रहकर उससे लड़ता है और तभी गुनाम यहाँ आकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। सुयोक को पता नहीं चलता कि गुनाम अब एक ज़ॉम्बी हाइब्रिड बन गया है। गुनाम सुयोक से पूछता है कि चियोंग कहाँ पर है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। लेकिन ये सुन सुयोक कुछ भी नहीं बताता, तो गुनाम उसी पर अटैक कर देता है और अब उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो सुयोक को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नामरा यहाँ आकर उसे बचा लेती है, पर गुनाम नामरा के हाथ पर ही काट लेता है। ये देखकर सुयोक गुनाम को विंडो से नीचे फेंक देता है। इधर हारी का ग्रुप भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था, उनके तीर खत्म हो रहे थे, तो ये सभी आर्चरी ट्रेनिंग रूम में जाकर छुपते हैं। इधर सभी लोग चियोंग वाले म्यूजिक रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं क्योंकि बाहर फिर से ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। दूसरी तरफ क्वारंटाइन सेंटर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सूजो के ग्रुप के पास कुछ सोल्जर्स खाना देने आते हैं। सूजो इनसे पूछता है कि उन्हें यहाँ कितने दिन रखा जाएगा, जिस पर सोल्जर कहता है कि हमें इस वायरस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इन लोगों को यहाँ 1 महीने तक भी क्वारंटाइन करके रखा जा सकता है। अब सूजो किसी भी कीमत में यहाँ से निकलना चाहता था, तो वो उन तीनों सोल्जर्स को पीट कर बेहोश कर देता है और फिर वो और उसका साथी दोनों सोल्जर्स के कपड़े पहनकर यहाँ से बाहर जाने लगते हैं। सूजो देखता है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा यूनिफॉर्म पहने हुए नहीं था, मतलब स्कूल के बच्चों को अभी तक किसी ने नहीं बचाया है। इधर स्कूल में सबको पता चल जाता है कि नामरा को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और चियोंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुयोग सभी को समझाता है कि इसे किसी ज़ॉम्बी ने नहीं बल्कि गुनाम ने काटा था। अब ये सुन चियोंग बोलता है कि गुनाम को मेरी आंखों के सामने ज़ॉम्बी ने इन्फेक्ट किया था। इससे इन दोनों में ही बहस होने लगती है और नामरा यहाँ की विंडो पर जाकर बैठ जाती है और सुयोग से कहती है कि अगर वो ज़ॉम्बी में बदले तो उसे नीचे फेंक दे। थोड़ी देर के बाद नामरा में इन्फेक्शन फैलने लगता है और उसे सुयोग को काटने का मन होता है। चियोंग फिर से उसे मारने दौड़ता है और उसकी सुयोग से लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ओंजो उन्हें रोकते हुए बोलती है कि नामरा अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदली है। ओंजो नामरा से पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर नामरा कहती है कि उसका सुयोग को काटने का मन किया था। तो दोस्तों असल में नामरा भी एक ज़ॉम्बी हाइब्रिड या हम भी बन गई है, ओंजी और गुनाम की तरह। ओंजो को भी समझ आ जाता है कि शायद कुछ लोग इस वायरस से इम्यून हैं और नामरा भी उनमें से एक होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नामरा से डर लग रहा था। तो सुयोग उसका और नामरा का हाथ एक कपड़े से बांध लेता है ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बने तो सिर्फ उसको काटे। और ये सब देखकर ओंजो समझ जाती है कि सुयोग उसे नहीं बल्कि नामरा को लाइक करता है। हम गुनाम को देखते हैं जो इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी है तो उसे इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता।
इधर हम डिटेक्टिव जे और उस नए ऑफिसर चुन को देखते हैं। ये दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए चियोंग की मदर के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां इन्हें एक न्यू बॉर्न बेबी रखा हुआ मिलता है और उसकी मां ज़ॉम्बी बन गई थी। जे को इस बच्चे पर दया आ जाती है और वो उसे भी अपने साथ ले चलने का फैसला करता है। वो दोनों बाहर जाकर एक स्कूटर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर उन्हें एक और छोटी बच्ची मिल जाती है। इधर जियान और बाकी सभी को बहुत जोरों से भूख लग रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरे एक दिन से कुछ भी नहीं खाया था। हम देखते हैं कि इस म्यूजिक रूम में एक छोटा सा स्टोरेज रूम भी था, जिसमें आने वाले इवेंट के लिए ढेर सारा फूड रखा हुआ था। जियान उसके डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक था। असल में इतनी देर से इस कमरे के अंदर नियॉन छुपी हुई थी और इनकी बातें सुन उसने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। हमें यह भी पता चलता है कि नियॉन को बचाने के चक्कर में मिस पार्क मर चुकी है। जियान दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। जिमिन को इस रूम में एक कैमरा मिल जाता है और वो सभी एक एक करके उसमें अपने परिवार के लिए मैसेज रिकॉर्ड करते हैं। ऑन जो भी अपने फादर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है और कहती है कि उसे यकीन है वो उसे बचाने जरूर आएंगे। इधर हम उसके फादर सूजो को देखते हैं, जो कि मिलिट्री जोन की दीवार फांद कर यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन आर्मी उसे देख लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। और अपनी जान बचाने के लिए सूजो एक नदी में कूद जाता है और फिर दूसरे किनारे से निकलकर वो एक गन स्टोर में जाता है और वहाँ से कुछ जरूरी सामान लेकर वो हुसैन स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्मी ने कुछ जगहों पर जाकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर दिया है। इधर स्कूल में सुयोक फाइनली नामरा को अपने दिल की बात बता देता है कि वो उसे लाइक करता है और नामरा भी सुयोक को लाइक करने लगी थी और वो उसे जादू की पप्पी भी देती है। इधर उंजी को कमरे में एक टीचर छुपा हुआ मिलता है, जिसने कभी उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी थी कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। और उंजी क्योंकि अब एक हाइब्रिड है तो उसे भी मांस खाने की भूख लगी थी और वो अपने इस टीचर को ही खा जाती है। स्कूल के बाहर गुलाम को भी अपना बुली दोस्त मिलता है, जिसे वो ज़ॉम्बीज से मरवा देता है। इधर हम देखते हैं कि नामरा के भी बाकी सेंसेस जैसे हियरिंग, स्मेल काफी एनहांस हो गए थे और वो छोटी से छोटी आवाज भी सुन पा रही थी। वो सभी से कहती है कि हमें यहाँ से निकलकर छत पर जाना चाहिए। अब ओंजो फिर से एक प्लान बनाती है कि वो कमरे का एक दरवाजा खोलकर सभी ज़ॉम्बीज को अंदर आने देंगे और फिर दूसरे दरवाजे से यहाँ से निकलकर छत पर पहुँच जाएंगे। सभी इसके लिए बैरिकेड्स बनाने लगते हैं और ओंजो सुयोक और नामरा का हाथ खोल देती है, ये कहकर कि उन्हें नामरा पर अब भरोसा है। ये लोग यहाँ की कुर्सी और टेबल्स को उठाकर एक दीवार जैसा बना लेते हैं। इधर डिटेक्टिव और चुल उस बेबी और छोटी बच्ची को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं और कई सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। रास्ते में उन्हें फिर से किसी के मदद की चीख सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि वही नमूना यूट्यूबर था, जो कि एक छत पर चढ़ा हुआ था। जे उसकी भी मदद करना चाहता था और वो उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगता है। चुल को ये सब पसंद नहीं आ रहा था कि वो लोग खुद को छोड़कर दूसरों की जान बचाते फिर रहे हैं और वो जे को यही यूट्यूबर के पास छोड़कर स्कूटर लेकर चला जाता है। इधर सब कुछ सेट होने पर सुयोक आगे का दरवाजा खोल देता है। ये लोग यहाँ की टीवी भी चला देते हैं, जिसकी आवाज सुन ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं, लेकिन इतनी आवाज भी काफी नहीं थी सभी ज़ॉम्बीज को अंदर लाने के लिए। तो जियान भी अपना गाना गाने लगता है, जिससे यहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज आकर जमा हो जाते हैं। इधर मार्शल लो कमांडर को पता चलता है कि उनके साइंटिस्ट इस वायरस के लिए कोई इलाज नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये वायरस समय समय पर खुद को बदल रहा था। इसके बाद कमांडर एमएलए से मिलने जाता है और उसे बताता है कि भले ही वो एमएलए हो या सीएम, उन्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और बाकी सबकी तरह उन्हें भी यहीं पर रुकना पड़ेगा। एमएलए उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो हुसैन हाई स्कूल में एक हेलीकॉप्टर भेज दें। वहाँ एक फायर फाइटर की बेटी और कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। कमांडर वैसे तो कायदों का बहुत पक्का था, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर देता है कि जैसे ही कोई हेलीकॉप्टर फ्री हो तो उसे हुसैन स्कूल भेजा जाए। खैर, इधर सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने के बाद ये लोग छत पर जाने के लिए भागते हैं, लेकिन ये दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज इनका पीछा करने लगते हैं। ऊपर आने के बाद इन्हें पता चलता है कि दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद किया हुआ है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि छत पर चियोल बैठा हुआ है। तभी चियोल को आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखता है, जो कि इनके स्कूल की तरफ ही आ रहा था। चियोंग और बाकी सब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और चिल्लाते भी हैं, लेकिन चियोल दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसे उंजी की बात याद आती है कि यह स्कूल नर्क है और यहाँ के सब लोग मारे जाने चाहिए। इधर इन लोगों पर ज़ॉम्बीज अटैक करने लगते हैं और सुयोक और चियोंग किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और गरीबी में आटा गीला करने के लिए गुनाम भी यहाँ आ जाता है। हेलीकॉप्टर इनकी छत पर आकर रुकता है और सोल्जर्स चियोल से पूछते हैं कि उसके अलावा यहाँ और कोई जिंदा है कि नहीं, जिस पर ये कमीना झूठ बोलता है कि सिर्फ वो ही जिंदा बचा है। और हेलीकॉप्टर की आवाज में सोल्जर्स को बाकी बच्चों की चीखें नहीं सुनाई देती और ये सोल्जर्स सिर्फ चियोल को लेकर ही यहाँ से जाने लगते हैं। इधर नीचे उंजी स्कूल के अंदर जाकर उसमें आग लगा देती है और फिर एक साइकिल लेकर यहाँ से निकल जाती है। ऊपर गुनाम चियोंग पर अटैक करता है और वो भी अब चियोंग की आंख निकालना चाहता था, लेकिन तभी नामरा गुनाम को उठाकर एक चौक सलाम मार देती है और उसे पता चलता है कि हाइब्रिड होने के कारण वो भी अब ताकतवर हो गई है। इधर आग लगने से सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और पूरे स्कूल के सभी दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं, जिनमें छत वाला डोर भी शामिल था।
सभी लोग छत पर आते हैं और देखते हैं कि उनके सामने ही हेलीकॉप्टर वापस जा रहा था। वो चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चियोल ने इन सबको देख लिया था, लेकिन फिर भी वो चुप ही बैठा रहता है। थोड़ी देर रोने के बाद ये सभी SOS साइन बनाने में लग जाते हैं ताकि उसे देखकर कोई फिर से यहाँ आ जाए। इधर डिटेक्टिव जे और ब्लॉगर उसी छत पर फंसे हुए थे और जब जे को पता चलता है कि ये यूट्यूबर है और दूसरे शहर में यहाँ सिर्फ लाइव स्ट्रीम करने आया है, तो उसका ये रिएक्शन था। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे चलूने काट रहा। खैर, यहाँ से भागने के लिए वो कुछ डब्बों को नीचे फेंकता है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और तभी कोई बस से यहाँ आकर इन ज़ॉम्बीज़ को ठोक देता है। ये वही चुल है जो स्कूटर लेके भाग गया था। जे और ब्लॉगर दोनों उस बस के ऊपर कूद जाते हैं और चुल बस को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है। वो दोनों बच्चे भी इसी बस में थे। थोड़ा आगे जाने पर चुल अपनी बस से एक लड़की को ठोक देता है। जे नीचे उतरकर उस लड़की को देखने जाता है तो ये लड़की उंजी थी। जे को पता नहीं चलता कि उंजी एक ज़ॉम्बी है और तभी आर्मी वाले यहाँ आकर इन्हें ज़ॉम्बी समझकर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन जे उन्हें रोकते हुए बताता है कि वो भी पुलिस वाला है और आर्मी वाले इन सभी को रेस्क्यू कर क्वारंटाइन सेंटर ले जाते हैं। इधर चियोंग और उसके दोस्त आग जलाने के लिए बहुत देर तक मेहनत करते हैं और आखिर में नामरा बताती है कि उसके पास एक लाइटर है क्योंकि वो स्मोक करती है। इसके बाद सभी लोग आग के पास बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर नियोन फाइनली उस कमरे से बाहर निकलती है और उस रिकॉर्डर को उठाकर वापस अंदर चली जाती है जिसमें सभी ने मैसेज रिकॉर्ड किए थे। नियोन एक एक करके उन सभी लोगों के मैसेज को देखने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने योनसु का मर्डर किया है। उस समय स्पार्क की बातें भी याद आती है कि जब भी समय मिले उन लोगों से जाकर माफी मांग लेना या उनकी मदद जरूर करना। और फिर नियोन फैसला करती है कि वो सभी के लिए फूड लेकर छत पर जाएगी। वो एक थैले में खाने पीने की चीजें भरकर उस कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे गुनाम मिल जाता है जो बोलता है कि उसे भूख लगी है और फिर वो नियोन को उठाकर उसे खाने लगता है और नियोन भी मारी जाती है। इधर नामरा सभी को बताती है कि उसका कभी कोई दोस्त नहीं बना और आज ऐसे सबके साथ बैठकर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। ओंजो उसे कहती है कि वो लोग फिर किसी दिन ऐसे ही कैंप फायर जलाकर बैठेंगे। सब लोग अपने दिल की बात कर रहे थे तो चियोंग भी फाइनली ये बात कन्फेस कर देता है कि वो ओंजो को बहुत चाहता है। ये सुन ओंजो उठकर यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो चियोंग को सिर्फ एक दोस्त मानती थी। चियोंग ओंजो से कहता है कि उसे बदले में चियोंग को लाइक करने की जरूरत नहीं है, उसने बस ये बताकर अपना मन हल्का किया है। इसके बाद चियोंग ओंजो से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। इधर पेट पूजा करने के बाद गुनाम एक पाइप के जरिए छत पर चढ़ने लगता है और वो उसी जगह आता है जहाँ पर ओंजो खड़ी थी। वो ओंजो को पकड़ लेता है और ये देख चियोंग उस पर अटैक करता है, लेकिन गुनाम चियोंग को पटक कर उसकी आंख में अपना अंगूठा घुसाने लगता है और एपिसोड नंबर 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुनाम छत पर भी आ जाता है और वो चियोंग को मारना चाहता था। चियोंग और उसके सभी दोस्त गुनाम पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अकेला ही इन सब पर भारी पड़ रहा था। सुयोग भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुनाम उसे भी पीटने लगता है। अब ये देख सुयोग की जोरू मतलब नामरा गुस्सा हो जाती है और गुनाम को उठाकर छत से नीचे फेंक देती है और सब लोग चैन की सांस लेते हैं। हम देखते हैं कि गुनाम की हड्डियां तो टूट गई थी, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। इधर डिटेक्टिव जे क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचते ही आर्मी को सब कुछ बता देता है कि ये वायरस मिस्टर ली नाम के आदमी ने बनाया था और उसके लैपटॉप में इस वायरस का एंटीडोट हो सकता है जो कि हुसान स्कूल की साइंस लैब में रखा हुआ है। अब ये जानकर कमांडर हुसान स्कूल में एक और हेलीकॉप्टर भेजता है उस लैपटॉप को लाने के लिए। इधर बाहर जब चियोल खाने की लाइन में लगा हुआ था तब उसे उंजी दिखाई देती है जो कि डिटेक्टिव जेक के साथ यहाँ आ गई थी और ये बात कोई नहीं जानता कि वो भी एक ज़ॉम्बी है। चियोल उसे अपनी खाने की प्लेट ऑफर करता है, लेकिन उंजी बोलती है कि वो कुछ और ही खाना चाहती है। इधर स्कूल में सब लोग वापस फायर के आसपास बैठकर बातें करने लगते हैं और नामरा सबको याद दिलाती है कि किसी दिन वो लोग फिर से ऐसे ही कैंप फायर के आसपास बैठेंगे और तभी उसे किसी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। सब लोग देखते हैं कि एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके स्कूल की छत पर आकर रुकता है। ये देख सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर से 4 सोल्जर्स उतरते हैं और इन सभी का टेम्परेचर चेक करने लगते हैं। सिर्फ नामरा ही थी जिसका शरीर बहुत ठंडा था, लेकिन सोल्जर्स को लगता है कि नामरा को सर्दी हो गई होगी और कमांडर भी इस पूरे मिशन को लाइव देख रहा था। वो सोल्जर से कहता है कि लैपटॉप मिलने के बाद इन सबको भी यहाँ ले आना। सोल्जर सभी बच्चों को यहाँ कुछ देर रुकने को बोलते हैं और फिर साइंस लैब में जाकर वहाँ के कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। इसके बाद इन्हें मिस्टर ली का लैपटॉप मिल जाता है जिसे लेकर ये वापस ऊपर आ जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि उन्हें एक एक करके हेलीकॉप्टर में चढ़ाया जाएगा और सबसे पहले वो जिमिन को ऊपर खींचने लगते हैं। इसी समय कमांडर को पता चलता है कि क्वारंटाइन सेंटर में एक हादसा हो गया है। हम देखते हैं कि उंजी ने सबके सामने चियोल को काट लिया था और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सोल्जर्स पर भी अटैक कर देती है। अब ये देखकर कमांडर को समझ आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि संक्रमित तो है, लेकिन उनमें इसका कोई लक्षण नहीं है। ये बात जानकर कमांडर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो हुसान स्कूल के किसी भी बच्चे को रेस्क्यू ना करें
और जरूरत पड़ी तो उन्हें गोली भी मार दे। अब ये सुनकर सोल्जर्स जिमिन को वापस नीचे उतार देते हैं और सभी बच्चों को यहीं छोड़कर यहाँ से वापस चले जाते हैं। और ये देखकर सभी बच्चों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही यहाँ जोरों से बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। ये सब 2 दिन से भूखे प्यासे थे और ये बारिश का पानी ही पीने लगते हैं। इन्हें रोना भी आ रहा था क्योंकि अब इन्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला है। कुछ देर के बाद चियोंग के दिमाग की बत्ती जलती है कि बारिश के कारण ज़ॉम्बीज़ को इनके पैरों की आवाज नहीं सुनाई देगी और ये लोग स्कूल से निकलकर पीछे वाली पहाड़ी तक जा सकते हैं। वहाँ जाएंगे। मैं साले वहाँ से यहाँ आता तक गांड भर गई है। अब तेरे को बात करना। अंजू भी कहती है कि वो पहाड़ी को पार कर पास वाले शहर में एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सभी धीरे धीरे स्कूल से बाहर निकलकर ग्राउंड में आ जाते हैं। सबसे आगे चियोंग ही था, जिसे अपने सामने ही एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो और कोई नहीं उसकी मदर थी। और ये देखकर चियोंग शॉक हो जाता है। जियान और सुनियो दोनों उसकी मदर को पीटने लगते हैं। इससे चियोंग गुस्सा हो जाता है और वो जियान को ही मारने लगता है। और अब इन लोगों को पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी चियोंग की मदर है। लेकिन चियोंग के रोने की आवाज से ज़ॉम्बीज़ इस तरफ आने लगे थे तो वो सभी चियोंग को यहाँ से लेकर भागते हैं और पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। इधर हारी वाले ग्रुप ने भी पहाड़ी पर जाने का ही प्लान बनाया था। भागते भागते एक लड़की हारून गिर जाती है और मिजिन जो कि ज़ॉम्बीज़ से डरी हुई थी वो उसे अकेला छोड़कर ही भागने लगती है। लेकिन जिमिन अंधेरे में भटक जाती है और एक पूल में जा गिरती है जहाँ ज़ॉम्बीज़ उसे काट लेते हैं। इधर सुनियो उस लड़की की मदद करने आता है लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ ही आ रहे थे। तभी उस ज़ॉम्बी की गर्दन में एक तीर आकर लगता है जो कि सुनियो की बहन हारी ने मारा था। अब ये दोनों ग्रुप मिलकर स्कूल के ऑडिटोरियम में छुपने जाते हैं लेकिन आमरा बताती है कि यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ है और ये सभी स्टोरेज रूम की तरफ भागने लगते हैं। मिजिन अपने एक दोस्त को खींच रही थी लेकिन वो ट्रॉली से नीचे उतर जाता है ताकि मिजिन खुद की जान बचा सके और उसे ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। भाई हारी का भी एक फ्रेंड इनसे अलग हो जाता है जिसे बाद में गुनाम काट लेता है। अब ये सभी स्टोरेज रूम में आकर सो जाते हैं और सुबह होने के बाद ओंजो चियोंग से कहती है कि उनके लफड़े के बारे में वो यहाँ से निकलकर बात करेंगे। इधर ओंजो का फादर सूजो भी पहाड़ी की दूसरी तरफ आ चुका था। नामरा बाकी सबको बताती है कि उसके हिसाब से सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ ही आ रहे हैं। सुनियो हारी से पूछता है कि वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हुई या नहीं, लेकिन हारी उसे झूठ बोलती है कि वो सिलेक्ट हो गई है। और तभी जियान जिसे लंबे टाइम से हारी पर क्रश था वो भी सबके सामने उसे अपने दिल की बात बता देता है और लगता है यहाँ के सभी लड़कों ने कोई अभियान चला रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। खैर जियान की बातें सुन हारी उसकी अच्छे से पिटाई लगा देती है। कुछ देर बाद ये एक प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ रखे मेटल कार्ड्स का यूज कर एक बैरिकेड बना सकते हैं जिससे ज़ॉम्बी उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसी बीच मिजिन और डेकिसुगी के बीच थोड़ी बहस भी हो जाती है लेकिन नामरा उन्हें शांत कर देती है। इधर कमांडर को पता चलता है कि मिस्टर ली ने ज़ॉम्बीज़ का कोई भी इलाज नहीं बनाया था। इस वायरस को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सभी ज़ॉम्बीज़ को जला दिया जाए। तभी कमांडर को ये खबर भी मिलती है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ बैरिकेड्स तोड़कर दूसरे शहर यांगडोंग में भी घुस गए हैं क्योंकि अब हुसान में शायद कोई काटने के लिए नहीं बचा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वायरस धीरे धीरे पूरे देश और फिर दुनिया में फैल जाएगा। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कमांडर फैसला लेता है कि वो हुसान पर बम गिराकर सभी ज़ॉम्बीज़ को जला देंगे, भले ही इसमें वहाँ फंसे लोग क्यों ना मारे जाएं। इधर रेडी होने के बाद सभी उस कमरे से बाहर निकलते हैं और उन मेटल कार्ड से एक घेरा जैसा बना लेते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज्यादा थे जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर भी ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक ज़ॉम्बी मिजिन को पकड़ लेता है। डेकिसुगी उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसी को काट लेता है। डेकिसुगी समझ गया था कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा तो वो केज से बाहर कूदकर बाकी ज़ॉम्बीज़ को केज से अलग करने लगता है और फिर उसे धक्का मारकर ये सब ऑडिटोरियम के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं लेकिन उसमें बाहर से ताला लगा हुआ था और इधर डेकिसुगी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ओंजो खुद को दया समझकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। ज़ॉम्बीज़ बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर आने ही वाले थे लेकिन ये दरवाजा बाहर से अपने आप ही खुल जाता है जो किसी और ने नहीं ओंजो के फादर सूजो ने खोला था। उसे देखकर ओंजो बहुत खुश हो जाती है और फिर ये सभी भागते हुए पहाड़ पर बने एक टेनिस कोर्ट में जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बीज़ उस कोर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सूजो फ्लेयर फेंककर और सीटी बजाकर इन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और सभी लोग टेनिस कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं लेकिन सूजो खुद को उसी कोर्ट में बंद कर लेता है ताकि बाकी सभी को भागने का समय मिल सके और उसे ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। चियोंग ओंजो को पकड़कर यहाँ से ले जाता है। भागते भागते ये उसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाते हैं लेकिन यहाँ भी कुछ वर्कर्स के ज़ॉम्बीज़ थे जिनसे बचने के लिए ये बाहर की बालकनी में जाकर बैठ जाते हैं और ये लोग एक बार फिर से फंस चुके थे। इधर गुनाम इन्हें सूंघता हुआ इनकी तरफ ही आ रहा था। दूसरी तरफ मिलिट्री को पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ आवाज का पीछा करते हैं तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो कुछ ड्रोन्स को उड़ाकर शोर करेंगे और सभी ज़ॉम्बीज़ को 4 जगहों पर इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसके बाद इन्हीं 4 जगहों पर बम गिराकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देंगे। प्लान के मुताबिक पूरे शहर में हजारों ड्रोन्स भेजे जाते हैं जिनका पीछा करते हुए ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा होने लगते हैं। हेलीकॉप्टर से यह अनाउंसमेंट भी करवाई जाती है कि अगर कोई हुसान में अभी तक फंसा हुआ है तो वो अंडरग्राउंड जाकर कहीं छुप जाए क्योंकि इस शहर में बम गिराए जाने वाले हैं। अब इससे पहले ये ग्रुप यहाँ से निकलने का कुछ सोचे गुनाम इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है
और चियोंग का हाथ पकड़कर उसे काट लेता है। मतलब अब चियोंग भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी एक ड्रोन की आवाज सुन गुनाम को तकलीफ होने लगती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और चियोंग गुनाम को धक्का देकर नीचे फेंक देता है। ये तीसरी बार है जब इस सीरीज में गुनाम को ऊपर से नीचे फेंका गया हो। दूसरी तरफ कमांडर उन चारों लोकेशंस पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दे देता है, जिनमें हुसान हाई स्कूल भी शामिल था। इधर चियोंग जानता था कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, तो वो ओंजो से कहता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरी मोहब्बत का, बहन के बहुत याद आऊंगा मैं तुझे। चियोंग ओंजो को गुड बाय बोल बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे ऊपर के फ्लोर पर ले जाने लगता है ताकि बाकी सब लोग यहाँ से भाग सके। चियोंग का पीछा करते हुए सभी ज़ॉम्बीज़ एक लिफ्ट वाली खाली जगह में जा गिरते हैं और उसके बाकी सभी दोस्त स्कूल के एरिया से बाहर निकल चुके थे। लेकिन कमीना गुनाम एक बार फिर चियोंग के सामने आ जाता है और दोनों में फाइट होती है, जिसमें गुनाम चियोंग की आंख भी फोड़ देता है और तभी मिलिट्री उन चारों जगहों पर एक एक करके बम गिराती है। आखिरी बम इसी स्कूल में गिरता है, जिसमें चियोंग और गुनाम दोनों भी जलकर मारे जाते हैं। लेकिन बाकी सभी लोग स्कूल से काफी दूर आ गए थे, इसलिए ये लोग बच जाते हैं। इधर मार्शल लो कमांडर, जिसने बम गिराने के ऑर्डर्स दिए थे, वो रिग्रेट के कारण खुद को ही गोली मार लेता है। सभी सर्वाइवर्स पूरी रात जंगल में ही बिताते हैं और अगली सुबह पहाड़ी से उतरकर वो दूसरे शहर यांगडोंग में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। नामरा को यहाँ भी कुछ ज़ॉम्बीज़ के होने का एहसास होता है। डेसू के पैर में चोट लग गई थी, जिससे ये लोग जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहे थे, तो इन्हें वहीं पर रुककर ज़ॉम्बीज़ से लड़ना पड़ता है। वो लोग कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार भी देते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी हारी को काटने वाला था। ये देख उसका भाई सुनियो सामने आ जाता है, जिससे हारी तो बच जाती है, लेकिन सुनियो को ज़ॉम्बी काट लेता है, जो थोड़ी देर बाद ही ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। कोई भी उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, तो नामरा ही उसकी गर्दन तोड़ देती है। इसके बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन नामरा पर ज़ॉम्बी वायरस का असर बढ़ता ही जा रहा था और उसे अंदर से आवाज आ रही थी कि वो अपने सभी दोस्तों को खा जाए। बाकी सबकी सेफ्टी के लिए नामरा ग्रुप से अलग होकर कहीं चली जाती है। शहर की बॉर्डर पर इनको मिलिट्री मिल जाती है और इन सभी लोगों को भी क्वारंटाइन कैंप्स में ले जाया जाता है। करीब 4 महीने बाद ये मार्शल लॉ खत्म होता है। सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगा था, लेकिन फिर भी हुसान से आए सभी लोगों को क्वारंटाइन में ही रखा जाएगा। शाम को ओंजो, सुयोक, डेसू, हारी, मिजिन और हेरू सभी चुपके से निकलकर उस पहाड़ी पर जाते हैं, जहां इन्होंने अपने सभी मरे हुए दोस्तों के लिए एक मेमोरियल टाइप बनाया हुआ था। तभी इनकी नजर स्कूल की छत पर जाती है, जहां पर किसी ने आग लगाई हुई थी। ये सभी वहां जाते हैं और ये आग और किसी ने नहीं बल्कि नामरा ने लगाई थी। सभी उसे देखकर काफी खुश होते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन नामरा कहती है कि वो आधी ज़ॉम्बी है, तो उनके साथ नहीं रह सकती और उसके जैसे यहाँ और भी लोग हैं जो कि बॉम्ब से नहीं मरे थे और उन सब की देखभाल नामरा ही कर रही थी। उसे एहसास होता है कि वो लोग यहाँ आ गए हैं और इन्हें फिर से मिलने का बोल नामरा छत से नीचे कूद जाती है। बाकी सब नीचे का नजारा देख शौक में थे। अब नीचे ऐसा क्या था हमें नहीं दिखाया जाता। हो सकता है नीचे नामरा के जैसे हम्बीस यानी कि हाइब्रिड्स हो और नामरा उनकी लीडर बन गई होगी और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।